Good morning, students. I am back with your new topic, that is explanation of ratios. लास्ट टॉपिक हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो का. इसके अंदर हमने 4 टाइप की रेशो पढ़ी थी. लिक्विडिटी रेशो, जिसमें करंट और क्विक रेशो थी. सॉल्वेंसी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशोज, नेट प्रॉफिट रेशोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशोज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. 5 रेशोज थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में. एंड एक्टिविटी रेशो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल रेशोज, ट्रेड पेबल्स रेशोज एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोज. नाउ वी हैव एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडिटी रेशो. लिक्विडिटी रेशो को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि शॉर्ट टर्म पीरियड में या 12 मंथ के पीरियड में या 1 ईयर के पीरियड में आपकी पेमेंट कैपेसिटी कैसी है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर सकें. इसमें सबसे पहले हमारे पास करंट रेशो आती है. करंट रेशो जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप शो करती है. और इसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़. 11th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट एसेट्स क्या होती हैं. करंट एसेट्स वो सभी एसेट्स हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म पीरियड 1 साल के पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. और करंट लायबिलिटीज़ में वो सभी लायबिलिटीज़ आती हैं जिनको हम 1 साल के अंदर पे करते हैं. तो आपके डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स करंट एसेट हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट का पार्ट है. और आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज़ हैं. ठीक है. करंट रेशो की आइडल रेशो 2:1 है. आइडल का मतलब होता है कि इतनी रेशो हमारे बिजनेस में होनी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब क्या है बेटे यहाँ पे कि जैसे ये 2:1 है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 करंट एसेट है और जो 1 है वो करंट लायबिलिटी है. तो करंट लायबिलिटी से जस्ट करंट एसेट डबल होनी चाहिए. लेकिन अगर वो डबल से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो कम है, आपके फंड्स जो हैं वो बेकार पड़े हुए हैं और आपकी बिजनेस में कोई भी अच्छी वर्किंग नहीं हो रही है. ना आपकी सेल अच्छी हो रही है. ठीक है. माल जो है स्टॉक में पड़ा हुआ है, ना ही डेटर्स जो हैं वो पैसे दे रहे हैं. तो यहाँ पर ज़्यादा करंट रेशो का ज़्यादा होना भी गलत है. तो 2:1 होना चाहिए. ठीक है. ये एक प्योर रेशो है. प्योर क्यों है? क्योंकि ये 2:1 की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है. यहाँ पर और आगे समझने के लिए इसे हमने एक एग्जांपल लिया है. ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी और बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, इन्वेंट्रीज एंड एक्सपेंसेस पेबल. सबसे पहले इसके अंदर हम करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे. तो करंट एसेट कैलकुलेट करने के लिए पहले इन्हें इसी तरीके से बोर्ड में भी वर्ड्स में लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्रीज, ये सभी करंट एसेट्स हैं. इसका टोटल आया 2 लाख. और करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंसेस पेबल्स, और ये टोटल आया आपका 1 लाख. इसके फॉर्मूले में मैंने एब्रीविएशन यूज़ किया है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़. तो ये आपका डिवाइड करके 2/1 आ गया, जो हमारी आइडियल रेशो भी है 2:1. ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. ये कॉन्सेप्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है. लेकिन इससे पहले आपको श्योर होना पड़ेगा कि करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है और करंट लायबिलिटीज़. नेक्स्ट है हमारे पास क्विक रेशो, जिसका अनदर नेम है लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो. तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है, रिलेशनशिप क्रिएट बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटीज. तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी सेम रहेंगी, लेकिन करंट एसेट से लिक्विड एसेट चेंज हो जाएंगी. और लिक्विड एसेट और करंट एसेट के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो वो लिक्विड एसेट आपके पास आ जाती है. लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि आपके पास कैश या नियर कैश या इमीडिएट कैश कितना है, या वो एसेट्स कौन सी है जिनको आप बिना वेट के
बिना किसी वेट के आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लिक्विड एसेट और क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड एसेट का मतलब है आपके पास कैश और नियर कैश कितना एसेट है। ठीक है, इसको समझने के लिए भी हमने एक एग्जांपल लिया है। इसकी आइडियल रेशियो 1:1 है, यानी कि करंट लायबिलिटीज हमारी जितनी हैं उतना ही हमारे पास करंट एसेट होनी चाहिए, उतनी ही हमारे पास लिक्विड एसेट होनी चाहिए। लिक्विड का मतलब होता है कैश। ठीक है, इसका एग्जांपल है करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले यहाँ पर हम क्विक एसेट निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला लगा लीजिए, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिंपल है बिल्कुल। करंट एसेट 80,000 है, उसमें से इन्वेंट्री लेस करिए और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करिए। ये हमने यहाँ पे निकाल रखा है ऑलरेडी। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये आपके पास बेटे आ गया है 50,000। और करंट लायबिलिटीज आपके पास ऑलरेडी 50,000 है, उसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपके पास ये आएगा 50/50,000, दैट इज 1:1, और यही हमारी आइडियल रेशो है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये दोनों रेशो समझ में आ गई होंगी। आप सभी इसकी प्रैक्टिस करिए और इससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बाकी जो भी रेशोज़ हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे। और मैं आप सभी को एक सजेशन देती हूँ कि आप इससे रिलेटेड एक चार्ट प्रिपेयर करिए, जिसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही क्लासिफिकेशन करिए जैसे मैंने की हुई है, उसके सभी फार्मूलाज पुट करिए। और रोज़ सुबह उठकर आपको एक काम करना है कि इन सभी फार्मूलाज को, इनकी डेरिवेशन को बहुत ही ध्यान से समझना है। और आप फार्मूला लगा के और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, यही सफिशिएंट नहीं है। आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि सीबीएसई के लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज को वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है जो इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़े। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।